नमोस्तु महाराज जी। मुनि श्री सुतेश सागर जी महाराज, मुनि श्री संविज्ञ सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री सुप्रकाश सागर जी महाराज और सकल दिगंबर जैन समाज नैनवा की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न युवा वर्ग से संबंधित है जो मदिरा, मांस, गुटखा, सिगरेट आदि के सेवन में लिप्त है और बड़े आराम से अपने माता पिता को मूर्ख बना देते हैं। माउथ वॉश और सुपारी आदि के सेवन से इन पदार्थों की गंध चली जाती है। तो महाराज जी, ऐसे युवा वर्ग और उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिनको अपने बच्चों के कार्य के बारे में पता नहीं चलता है? नमोस्तु। अपने माँ बाप को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन जब कर्म उदय में आएगा उसे किसी तरह से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। शराब के कारण से जब गुर्दे खराब होंगे, किडनी खराब होगी तो सबके सामने आ जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो मांस से हुई तकलीफें, खराबियां सबके सामने आ जाएंगी। आश्रव बंध से जो पाप और जो दुर्गति होगी, जीते जी क्या क्या नहीं होता है लोगों के साथ। इसलिए माँ बाप के साथ, गुरुओं के साथ कभी छल मत करिए और कभी भी खराब आचार विचार के रास्ते जाइए मत। इंसान का चोला, जैन धर्म सब कुछ अद्भुत मिला है, इसका पूरा सम्मान करिए, सही रास्ते चलिए। युवाओं को यही संदेश है कि बेशकीमती बॉडी मिली है और इस शरीर के माध्यम से कम कुछ ना जमे तो शाकाहार सदाचार भी करते रहोगे तो भी देव पर्याय मिल ही जाएगी। ओम। आचार्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य शिवार्य ने भगवती आराधना का लेखन किया। 2164 गाथाओं में निबद्ध 2000 गाथाएं भक्त प्रत्याख्यान को व्याख्यात करती हैं। उसमें 5 प्रकार के मरण की चर्चा आई है और उसमें पंडित मरण के लिए कहा गया है कि जो क्षीण कषाय मोह है, क्षीण कषाय गुणस्थान है और जो केवली हैं उनका पंडित मरण होता है। यहाँ मेरा जिज्ञासा ये है कि वहाँ पंडित मरण योग केवली को होगा, ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन क्षीण कषाय के लिए क्यों कहा गया, ये दिमाग में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, वास्तव में क्षीण कषाय वार्य गुणस्थान वाले का तो मरण होता नहीं है ऐसा। लेकिन और उपशांत कषाय की बात करें तो वहाँ आयु पूर्ण जरूर होता है, लेकिन गुणस्थान पूरा होते ही वो चौथे गुणस्थान में आ जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो क्षीण कषाय में नहीं होता। संभवतः केवल एक क्रमबद्धता टाइप से दिखाने से कि क्षीण कषाय वाला सहयोग केवली और सहयोग केवली अयोग केवली हो और अयोग केवली का ही जो मरण होता है वो पंडित मरण होता है, उसको अपन इस टाइप से समझें। और पंडित मरण तो मुनिराजों का होता है। जब नहीं जानते थे तो ऐसे समझते थे कि पंडित जी का मरण पंडित मरण, और 2 पंडित जी एक साथ अगर तो पंडित हो गया। लेकिन सच्ची परिभाषा आप भी सामने आ गई। बहुत बढ़िया ग्रंथ है भगवती आराधना का, सभी स्वाध्याय करिए। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौर, एक पुस्तक में पढ़ा था कि हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, वर्तमान में रिद्धि सिद्धि क्या दिगंबर मुनि राजों को, आचार्य को, मुनि राजों को किन्हीं को रिद्धि सिद्धि हो सकती है महाराज श्री? इस संबंध में मुझे जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। शास्त्रों का वचन है, इस युग में रिद्धिधारी मुनिराज नहीं होते। ये जरूर है कि कोई विशिष्ट तपस्वी मुनिराज कदाचित निमित्त ज्ञान पालें, कदाचित विशेष पुण्य के प्रताप से उनके कुछ वचन फलने लग जाएं। बाकी रिद्धियाँ दुर्लभ हैं, सिद्धियाँ भी दुर्लभ हैं। सिद्धि तो चौथे काल में होती थी, फिर भी अपन देख रहे हैं कि कुछ बाबा लोग भी छोटी मोटी वो चमत्कार दिखा लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिन शासन में जिसे रिद्धि और सिद्धि कहा गया है
वो इस काल में दुर्लभ है, बल्कि इस पंचम काल में तो असंभव है। फिर भी मुनि का मार्ग अपने आप में महान मार्ग है, और इस मार्ग पर चलने वाले सच्चे तपस्वी कभी न कभी सच्ची रिद्धि और सिद्धि जरूर पाएंगे। कहने को तो आचार्य श्री विमल सागर जी को भी कलिकाल सर्वज्ञ कह देते हैं। आचार्य महाविकृति परम निमित्त ज्ञानी थे, लेकिन एक्चुअल में वो उपमा मात्र जैसे होता है। परिपूर्णता बहुत बड़ी चीज़ है। अपन इसको समझें और सही मार्ग पर चलते रहें, सही श्रद्धान बनाए रखें। नमोस्तु महाराज। जी चालू कर दीजिए। नमस्तुगन। दिनेश जैन, एक पुस्तक में पढ़ा था कि हमारे पास समय बहुत कम है, पर हमें खुशी इस बात की है फिर भी हमारे पास समय है। इस पंक्ति को हम अपने आप पर कैसे चरितार्थ करें? बात तो सही है, समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात है कि समय है। तो कई लोगों के पास तो आखिरी टाइम होता है, तब समझ में आता है कि हम गलत रास्ते चल रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं। अब वो कुछ भी सुधार नहीं कर सकते, कुछ भी भला नहीं कर सकते। हमारे पास तो अभी भी 5-7 दिन का टाइम है, या जितने वर्षों का टाइम है, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं, करना चाहिए। नमस्तुगन। बदलने वाले तो एक आखिरी अंतर मुहूर्त में भी उत्तम समाधि करके अपनी पूरी पर्याय बदल लेते हैं। तो इस दृष्टि से कहें कि है तो सही समय, जितना भी है कम है, ये बात सही है। उमेश जैन बांसवाड़ा से, धनतेरस, कुछ लोग धनतेरस बोलते हैं, कुछ लोग धन्य तेरस बोलते हैं, कुछ लोग ध्यान तेरस बोलते हैं। ये क्या तीनों सही है या फिर अलग अलग? तीनों ही सही हैं। जिनको धन प्रिय है उनके लिए धनतेरस, जिनको धन्यता प्रिय है उनके लिए धन्य तेरस, और जिनको ध्यान प्रिय है उनके लिए ध्यान तेरस, और जिनके लिए नए बर्तन खरीदना है, सोना चांदी खरीदना है, उनके लिए धनतेरस है ही। एक्चुअल में ये एक अच्छी तिथि है जिस दिन भगवान श्री महावीर ध्यान में बैठे थे और वो धन भी धन्य हो गया। इस तिथि को ही लोगों ने धन्य तेरस, इस तिथि में बैठ गए ध्यान में। आखिरी पड़ाव मोक्ष की तैयारी, योग निरोध, तो ये धन्य तेरस। और ये इतना महत्वपूर्ण दिन हो गया कि वैद्यों की शिरोमणि धन्वंतरी की भी ये जन्म तिथि कहलाई। और इस दिन को लोग इतना शुभ मानने लगे तो कि इस दिन जैसे वो मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण करने के लिए चले, शुद्ध आत्मस्वरूप को पाने के लिए योग निरोध करने चले, तो लोगों ने भी कुछ नया करना, कुछ नया खरीदना, जिसमें आज तो धन्य तेरस की वजह धनतेरस मानी है। और आज का त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग में कोई भी चीज़ मिलती है तो ट्रिपल होके मिलती है। और फिर आज भी तेरस मानी है, फिर कल भी तेरस मानी है। तो योग संयोग हैं, सारी तिथियों के काल के खेल हैं। तो सच में तो जब तत्वबोध हो तो ही जीवन धन्य होता है। सच्चा धन तो ज्ञान धन ही है, वेद विज्ञान ही सच्चा धन है। ओम। नमस्ते। रश्मि शाह, दीपावली पर बहुत लोग पटाखे आदि फोड़ते हैं, कई जीव हिंसा होती है, तो हम अपने बच्चों को क्या समझाएं जिससे वो मान जाए? यही समझाएं कि देखो बहुत हिंसा होती है, बहुत जीव मरते हैं, वे अपनी रक्षा कैसे करेंगे, वे किससे शिकायत करेंगे, वो कैसे बचेंगे जब हमारे हाथ जल सकते हैं, जब हमारे कानों में तकलीफ़ होती है, जब हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, तो नन्हे मुन्ने वो पशु पंछियों के बच्चे, कीड़े मकोड़े कितने कष्ट पाएंगे, कितने जल जाएंगे। तो बहुत सहजता प्रेम से उनके बोध कराएं और फिर एक दूसरे ढंग से समझाएं कि बेटे ये ठीक है, ले तुम्हारे 100 रुपये रहे पटाखे के,
लेकिन इसे फटाखा खरीदने की बजाय चलो इससे मिठाई लें और उन लोगों को दें जिनमें मिठाई दुर्लभ है। इससे दीपक लें और उन घरों में उजेला करने चलें जहाँ उजेला नहीं है। तो इस तरह से प्रैक्टिकली अनाथालय लेके जाएं, किसी गुरुकुल में लेके जाएं, किसी अच्छे प्रांगण में लेके जाएं, वृद्धाश्रम में, ताकि उन्हें उस एक सामाजिक रीति रिवाज और काम करने की भावना पैदा हो और धन के सदुपयोग की संस्कार भी पढ़ें। और बारूद जलाने वाले लोग कितने खतरनाक लोग होते हैं, हैं? अपनी खुशी में चाहे दूसरों का घर जल जाए, ये राकेट उड़ाते हैं और कभी उसकी चिंगारियाँ किसी घास की झोपड़ी पर गिर जाए ना, जलती हैं झोपड़ियाँ। तो ये खुशियों का त्यौहार किसी के दुख का त्यौहार ना बने, इसलिए पहले से ही समझदारी वाली संस्कार खुद रखें और बच्चों को भी दें। ज़्यादा नहीं मानते हैं तो फुलझड़ी टाइप की होती है, हाथ में दो, बस। ओम नमस्ते। रमीला रजावत उदयपुर से। किसी व्रत का उद्यापन करने के बाद उस व्रत के प्रति रुचि कम हो जाती है। पहले याद से व्रत हो जाता था, लेकिन उद्यापन के बाद याद नहीं आता है, भूल जाते हैं। तो क्या उद्यापन करने के बाद व्रत नहीं कर सकते? अब उद्यापन कर दिया, मान लीजिए किसी एक व्रत की आपने पूरी विधि से व्रत कर लिया, अब व्रत की विधि से पूरा व्रत हो गया, संपन्न हो गया और उद्यापन कर दिया, तो अब आपको वह व्रत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इच्छा है, भावना है तो करो, नहीं तो कोई दूसरा व्रत लेकर के करो। हाँ, अधूरा नहीं छोड़ना है, वो व्रत पूरा करना है। और किसी का प्रश्न? मराठीत बोला। मराठीत. नमस्ते महाराजजी. सर्व सांगलीकरांच्याकडून, नरदे कुटुंबियांच्याकडून आणि माझ्या गाईड मोहाडीकर मॅडम यांच्याकडून आपल्याला त्रिवार कोटीशहा नमोस्तू. मला खूप छान वाटलं आज आपण मराठीत मध्ये मध्ये बोललात तिथंसुद्धा. आणि माझा प्रश्न असा आहे महाराजजी, जेव्हा जेव्हा मी आपल्या साहित्याचा अभ्यास करत होते, हिंदी साहित्याचा अभ्यास करताना बऱ्याच ठिकाणी यात्रा वर्णन जे आपण केलं आहे की मेरी सम्मेत शिखर यात्रा, काशी दर्शन वगैरे, जेव्हा आपण पदयात्रा करत असता त्यावेळेला तर आपण 10-15 किलोमीटरचा प्रवास रोज करत असता आणि हे करताना मध्ये 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 ज्या घटना आलेल्या आहेत, मग ते जंगल असेल, काही घटना घडलेल्या असतील, एखाद्या गावी गेल्यानंतर तिथली स्थिती असेल, तिथल्या लोकांनी काय काय मदत केली ते असेल, किंवा एखाद्या गावामध्ये मंदिर किती मोठं आहे, त्या गावात किती मंदिरं आहेत, त्या कोणते तीर्थंकर तिथं विराजमान आहेत, त्यांची लांबी रुंदी किती आहे, इथंपर्यंत आपण लिहिलं आहे महाराजजी. हे चिंतन आपल्याला जमलं कसं एवढं सगळं लिहायला? जमले म्हणूनच जमले की त्याचं जरा आम्ही कुठे चाललो. आमची मेमोरी पॉवर चांगली राहिली आणि दिवसामध्ये जे काही पाहिले ते सगळे स्टोअर केले मनामध्ये आणि नंतर सायंकालाची सामायिकानंतर ते लिहिले आणि नंतर जेव्हा डायरी संपूर्ण झाली, भरलेली असेल, तेव्हा त्यांचे बरोबर क्रमबद्ध जमावून लिहिले, ते ग्रंथ बनले, यात्रावृत्तांत झाले आणि तुम्ही वाचले, तुम्हाला आनंद वाटले. सिम्पली ग्रेट, सिम्पली एक्स्ट्राऑर्डिनरी. आय बो टू यू. लाख लाख बार नमन. आप लोगों को नहीं आया समझ में? इतनी किताबें कैसे लिखी, इतने संस्मरण जो है तो कैसे? तो एक तो ऐसे अभ्यास रहा. अब अनूठा तपस्वी किताब है, उसमें किशनगढ़ का बहुत थोड़ा उल्लेख हुआ, क्योंकि हमको जितना सानिध्य में, गुरु सानिध्य में सुनने को मिला या कुछ इशारे मिले या कोई लोग यहाँ से आते थे, तो उतना सा, इसलिए वो आधा ही पन्ना है शायद. अगर यहाँ चतुर्मास के बाद वो लिखते तो शायद कुछ ज़्यादा लिखते. तो ऐसे कि कभी कोई चर्चा निकली, कभी कोई बात हुई, कभी कुछ देखा या कुछ किसी ने कहा, तो वो चीज़ डायरी में लिखते जाने का, और डायरी में लिखते लिखते फिर उसको क्रमबद्ध करके, और यात्रा की संस्मरण एक बहुत बढ़िया. हमने पहले ही साल सोचा था कि गुरु महाराज का चरित्र लिखना है ऐसा, तो
फिर हम क्या करते थे कि ये इनकी सीधी किताब लिखेंगे तो ये तो लिखने वो किताब मुश्किल ही हो जाएगी। तो फिर हमने क्या किया, टीकमगढ़ में उनके प्रवचन लिखे, टीकमगढ़ में प्रवचन लिखे, 2 रजिस्टर भर गए, फेयर करके दिए, दोनों रजिस्टर गायब हो गए, अस्तित्व खत्म हो गया उनका धरती से। और हमको कह दिया कि वो तो एक बार उनके नहीं है, यहाँ नहीं है। अब फिर कौन रोज रोज कहे कि हमारे रजिस्टर दो, गुरु को कौन कहे कि हमने जो लिखा था वो कहाँ है। लेकिन ये हम भी गुरु के ही चले थे कि अब समझ में आ गया कि इनके बारे में तुम कुछ भी करोगे वो गायब हो जाने वाला है। तो फिर हम बस अपनी डायरी में लिखते जाते थे, और फिर जब कुछ अच्छा सा किताब का रूप हो गया तो खुद एका चिला तो सबका बन जाता है, अपना भी बन जाता था। तो उसको कि भाई महाराज जी क्या लिख रहे हैं, आप तो ये लिख रहे हैं, मैं छपाना चाहता हूँ, छपाओ। उसको गुरु महाराज मना भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वो तो यात्रा वृंतांत है। और फिर जब वो हमारा जब अलग विहार करवाया 10-12 साल बाद, तो फिर हमने उसको पूरा यात्रा वृंतांत मिला करके और जो कम ज़्यादा करके और अनूठा तपस्वी उनका जीवन वृत्तांत, तो उनके ही हाथों से उसका विमोचन भी, मुंबई के रसिक भाई थे दहीसर के समाज ने उसका प्रकाशन कराया, तो बाद में मुनि भी बने थे वो। तो गुरु महाराज के हाथों उसका विमोचन भी 2010 में हुआ, आप भी गए होंगे ऐसा। वो वाराणसी का वर्णन हो, वरुणा और असी नदी, ये अरे सब वरुण इतने एविडेंसेस, ये इतना इतिहास ये पुरावा सब हे बघा जमा करके 10 किताबांचे अभ्यास करा, 11वी किताब तयार होईल लक्ष्य। 10 पुस्तकों का अभ्यास करोगे तो 11वीं पुस्तक बन ही जाएगी। आप इतने बड़े गोष्ठी में और इतने PhD धारी पंडित आए तो भी आप नहीं समझ पाए। आप देखिए, हमने तो फिर सबके सामने भी बोला, कुछ लोगों को बुरा भी लग गया हो, शिलालेखों में महावीर, उनको एक ही शिलालेख मिला, 2 ही शिलालेख मिले, जबकि 5 ग्रंथ 5 भाग इतने मोटे मोटे शिलालेखों के निकले, उसका खोज ही नहीं करी। वो शिलालेख 2-3 जो फेमस हैं, उनके जो लेख छप चुके हैं, बस उसी को टिप ले आए। महावीर स्वामी का निर्वाण उत्सव, वो पहले हीरालाल जी नाथूराम प्रेमी ने निबंधावली में वो लेख लिखा, उसी में से आधा अधूरा टिप लाए, लंबा तिलक हो गया। ये मजा नहीं फिर। और फिजूल की सड़ी गली बातों पर लेकर के वो बात करेंगे, हैं कार्तिक की अमावस्या की चतुर्दशी, इसका औचित्य है? ग्रंथ में लिखा है सब में, जो चल रहा है शांति रखो। तो ये मतलब है कि आप जब 10 किताबें पढ़ते हैं तो 11वीं किताब आप आराम से लिख सकते हैं, वो ही हमने किया। बस इतना जरूर है कि फिर उसमें कुछ बहुत सारी मौलिकता आती गई।